दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो चाहे RAS मेंस का हो। इन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्च महीने के 100 से ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के आयुष विभाग की ओर से राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 है वो कहां पर आयोजित किया गया। तो इस मेले का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। यह मेला 1 से लेकर 4 मार्च तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया था आयुर्वेद के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के प्रख्यात लोक कलाविज्ञ और साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र भानावत का निधन हुआ। तो महेंद्र भानावत, इनका संबंध उदयपुर से है जिनका 25 फरवरी को निधन हो गया था। डॉक्टर कोमल कोठारी लोक कला पुरस्कार सहित इनको कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, कई पुरस्कार इनको मिल चुके हैं और ये भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R एवं सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कब किया गया। तो इसका आयोजन 3 मार्च को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 100 से ज़्यादा अधिक प्रतिनिधि एशिया प्रशांत देशों के इसमें शामिल किए गए थे। इससे पहले यही आयोजन इंदौर में भी किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में युवाओं को पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कहां पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FOT शुरू हो जाएगा। तो हमीरगढ़ में इसे शुरू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की सीमा पर स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर यह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FOT तकरीबन इसके लिए 500 करोड़ रुपये का MOU भी किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ पर अति दुर्लभ प्रजाति के सियागोस कैराकल के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी रणथंभौर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में दुर्लभ प्रजाति के जो जंगली जानवरों में से एक है सियागोस, जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो ज़्यादातर सेंट्रल एशिया के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो हर नारायण सोनी को यह पुरस्कार मिला है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कितनी उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 5000 दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी घोषणा राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि बढ़ाकर कितनी की गई है। तो इसमें 75,000 रुपये कर दी गई है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसमें जो इस निर्णय से योजना में अनुज्ञाधारी श्रमिकों को उनकी पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसमें पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब 75,000 मिलेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो राजस्थान में गो अभयारण्य, इसकी स्थापना बीकानेर में की जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर के नापासर गांव में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से अभयारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, टनल का निर्माण कार्य मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में चल रहा है, जो कि कोटा में स्थित है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई तकनीक से 8 लेन टनल का निर्माण चल रहा है, जो तकरीबन जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर की ये टनल होगी और 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जयपुर में बजट में ये घोषणा की गई थी कि जयपुर में गोविंद देव जी कला महोत्सव आयोजित होगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है, पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो डॉक्टर कमलेश शर्मा को यह पुरस्कार मिला है, यहाँ बाघ संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। कमलेश शर्मा को यह पुरस्कार जो दिया गया है, तो बाघ संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था प्रसिद्ध टाइगर वॉच की ओर से पुरस्कार दिया गया है और मूल रूप से कमलेश शर्मा बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के रूप में डॉक्टर प्रमोद येबले की नियुक्ति हुई है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
इनके लिए इनको नियुक्त किया गया है राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े द्वारा। तो प्रमोद येवले ये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना में आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर कितनी की है? तो इसमें अब 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस राज्य के उपक्रम सिंगरेनी कोलियन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यह समझौता तेलंगाना के मध्य किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके तहत 1600 मेगावाट की क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो पहले ये अभियान 31 मार्च तक चलाया जाना था, बाद में इसकी अवधि है वो बढ़ा दी है। अब ये अभियान है वो 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें खाद्य सुरक्षा सूची से जो सक्षम जो है लोग हैं वो अपना नाम स्वतः ही उस सूची से हटा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर राजस्थान के जो राजधानी जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कब से शुरू किया गया? तो इस क्लब की शुरुआत राजस्थान में 8 मार्च से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में जो जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो शुरू किया गया, जो विधायकों को अध्ययन, विचार विमर्श आदि के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी? तो इसमें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसका जो ऐलान है सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 3 मार्च को जो 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के समारोह में किया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 18 शहरों में कितने करोड़ रुपए की जलापूर्ति के कार्य करवाए जाएंगे? तो इस मिशन के तहत 1650 करोड़ रुपए की जलापूर्ति के कार्य वो करवाए जाएंगे 18 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस मंदिर के विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 22.57 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो करणी माता का जो मंदिर है यह देशनोक बीकानेर में स्थित है। इस मंदिर के लिए स्वीकृति जारी की है। प्रसाद योजना जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, पर्यटन मंत्रालय के तहत आती है। इस योजना की शुरुआत 2014-15 में हुई थी। इसका पूरा नाम है तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है, जिसका आयोजन कब किया गया? तो ये 24 से लेकर 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था जोधपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत इनको 11,000 रुपये श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। तो इनके कथा संग्रह आंगनेरी आस कथा संग्रह ध्यान रखना, उसके लिए पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बाड़मेर शहर में 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो बाड़मेर में ध्यान रखना थार महोत्सव 11 और 12 मार्च को हुआ था, जबकि जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, कोटा के जेकेलोन हॉस्पिटल में कब से बहुप्रतीक्षित मदर मिल्क बैंक शुरू हुआ है? तो कोटा में ये 4 मार्च से मदर मिल्क बैंक की शुरुआत हुई है। यह उत्तर भारत का जो पहला मदर मिल्क बैंक है ये 2013 में उदयपुर में बना था। उसके बाद में ये कोटा में जो बनाया गया, इससे पहले बूंदी और बारा में भी मदर मिल्क बैंक शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर HIV से पीड़ित महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का इलाज स्क्रीनिंग के साथ साथ UIA टेक्निक के माध्यम से शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर इसका इलाज अब इस टेक्निक से किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26,000 से लोग HIV से पीड़ित है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का खतरा 6 गुना ज़्यादा है। तो इसमें जयपुर के स्टेट कैंसर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट में सुविधा महिलाओं के लिए हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दिया कुमारी जो राजस्थान से पर्यटन मंत्री है, जिनको पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ITB बर्लिन जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलेन सेंट के द्वारा पुरस्कार इनको दिया गया।
नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो एंजिला का संबंध है वो बीकानेर से, जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है, जहां पर दुनिया की श्रेष्ठ महिलाओं ने हिस्सा लिया था। फरवरी में थाईलैंड की राजधानी पटाया में प्रतियोगिता आयोजित हुई। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के मथानिया गांव में 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बन रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर में ये मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। मेगा फूड पार्क में मिर्ची मसाला, हल्दी, धनिया आदि कई मसालों की 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी। राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ अजमेर में 2018 में बना था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन नदियों के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, हैंगिंग ब्रिज है ये माही और अनास नदी के संगम पर बन रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये राजस्थान का पहला ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है जो पुल पर किस समय कितना वजन लोड है इसकी भी जानकारी देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जो RIMS रिम्स हेतु कितना बजट प्रस्तावित किया गया? तो इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली के एम्स की तर्ज पर अब राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में बदलने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है? तो स्टैचू ऑफ ट्रुथ ये अजमेर में बन रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर रही है किया जा रहा है और इस मूर्ति का अनावरण 12 अप्रैल को होगा, जिसे स्टैचू ऑफ ट्रुथ कहा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रावत चौधरी को पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट है बस्सी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्लांट में सेक्स सर्टेड सीमन लैब में 10 लाख डोजेज प्रतिवर्ष इसमें उत्पादन होगा। तो ये बस्सी में प्लांट है वो लगाया जा रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं नवीन तकनीक के आदान प्रदान हेतु राजस्थान से के साथ किस देश के साथ राजस्थान का समझौता हुआ? तो इसमें दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर कितना किया? तो इसमें 1,50,000 किया है। पहले राशि 1 लाख रुपये 7 किस्तों में मिलती थी, अब 1,50,000 रुपये मिलेगी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए जजों के नाम की सिफारिश की है? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में तो 7 नए जजों के नामों की सिफारिश की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस लिस्ट में एकमात्र महिला जज शीतल मिर्जा का भी नाम शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान की जो महिला सरपंच सविता राठी को पुरस्कार दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभियान में ध्यान रखना, गोपालपुरा चूरू की जो ग्राम पंचायत सरपंच जो सविता राठी, इनको नवाचार करने वाली जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ब्रज होली महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो ब्रज होली महोत्सव 9 से लेकर 11 मार्च तक आयोजित किया गया है। ये डीग, कामा और भरतपुर में आयोजित किया गया था राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान कोचिंग केंद्र कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के तहत न्यूनतम कितने विद्यार्थियों वाले कोचिंग केंद्रों को कानूनी दायरे में लाया जाएगा? तो न्यूनतम 50 विद्यार्थियों वाले जो कोचिंग केंद्र है उनको कानूनी दायरे में लाया जाएगा, जिसका जो आपको बता दें कि इसके लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट अथॉरिटी का गठन होगा, जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव होंगे। और इसमें जो कोचिंग के मानकों का जो पालन नहीं करने पर इसमें जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर कितनी की गई है? तो इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर 150 कर दी गई है, यानी इसमें घटा दिया गया इसे। प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंडों में बदलाव किया है। न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर अब 150 है। नई ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए न्यूनतम हिस्सा राशि भी 3 लाख रुपये के स्थान पर 1.5 लाख है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु कौन सी नीति लागू होगी? तो इसमें राजस्थान में युवाओं के लिए राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 है वो लागू की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में 8 से 9 मार्च को आईफा अवार्ड 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आईफा अवार्ड इसका 25वां संस्करण है वो जयपुर में आयोजित हुआ है। जी हाँ, मुंबई के बाद में दूसरा ऐसा शहर जयपुर है जहाँ पर आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड यानी आईफा अवार्ड, जो इसकी थीम इस बार थी सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नई दिल्ली में कितनी श्रेणियों में रनर अप पुरस्कार मिला है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 3 कैटेगरीज में पुरस्कार दिया गया था नई दिल्ली में 8 मार्च को, जिसमें जो राजस्थान रोडवेज को रोड सेफ्टी के लिए नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू एवं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड की श्रेणी में, ग्रामीण श्रेणी में पुरस्कार मिला और नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में भी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी दी है? तो राजस्थान में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति है वो लाई जाएगी। उनको जो रोटेशनल ट्रांसफर से उनको मुक्त रखा जाएगा, विशेष दिव्यांगजनों को। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के किस शहर में तैयार किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, ये राजस्थान के जयपुर में तैयार हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक होगा जिसका निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर जो गुड़ा ठटाना मीठी क्षेत्र में इसे तैयार किया जा रहा है और इस पे लागत 967 करोड़ है और इस ट्रैक पर ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान की 5000 से अधिक आबादी वाली कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे? तो 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम की स्थापना की जाएगी और इसके लिए बजट में भी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों को बैलों से खेतों की जुताई करवाकर जो कृषि कार्य को बढ़ावा देने हेतु सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि इसमें कितनी मिलेगी? तो इसमें ध्यान रखना, सरकार के द्वारा 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह योजना केवल बैलों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। ग्रीन बजट में इसकी घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने विधानसभा क्षेत्रों में जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित होंगे? तो सभी विधानसभा क्षेत्र 200 है राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र जहां पर विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने रजत भी जीता है, कांस्य भी जीता है और स्वर्ण भी जीता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीनों ही कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीते हैं, जिनमें मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल, मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल और मेंस सिंगल्स में कृष्णा नागर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कृष्णा नागर जो पैरा बैडमिंटन में SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? इस योजना के तहत राजस्थान में 10,000 सहायता राशि है वो युवाओं को मिलेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में संपन्न मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान की 92 साल की पानी देवी, इनकी उम्र 92 साल है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो पानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान से जो 35 से लेकर 100 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने जो 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी बेंगलुरु में, उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें चूरू की है पानी देवी। इन्होंने तस्तरी फेंक, गोला फेंक आदि कई प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गांवों में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो इसमें 5,000 गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल क्लब द्वारा आयोजित समारोह में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? तो इसमें रूमा देवी जो बाड़मेर की है, कशीदाकारी कला से संबंधित है, जिनको यह पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस अब हर वर्ष कब मनाया जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, हिंदी जो तिथि के आधार पर अब राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। इस साल 30 मार्च को थी, अगले साल इस तिथि में बदलाव भी हो सकता है क्योंकि हिंदी तिथि के अनुसार 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो अब हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
30 मार्च के स्थान पर जो 30 मार्च के स्थान पर राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, फलौदी जिला मुख्यालय पर पहली बार कूर्जा महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो कूर्जा महोत्सव का आयोजन 17 मार्च को किया गया था फलौदी जिला मुख्यालय पर, और पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया। कूर्जा पक्षी जो जोधपुर के खींचर गांव में अक्सर आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेल निदेशालय की स्थापना किए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम भजन लाल शर्मा ने यह घोषणा की है कि खेल निदेशालय स्थापित होगा राजस्थान में। खेल निदेशालय जिसमें खेल निदेशालय का जो निदेशक होता है वो अपने स्तर पर फैसले ले सकता है, और ये आपको बता दिए एक तरह से खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है, देसी पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना होगी? तो पाली में इसकी स्थापना की जाएगी। इसकी जो लागत है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में कितने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 357 संचालित किए जा रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछली सरकार के समय जो 15 जनता क्लिनिक खोली गई थी उन्हें भी जो केंद्र सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर शहरी आयुष्मान के अंदर कर दिया है। वो टोटल अगर बात करें तो प्रदेश में 357 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार मिला है? मन्ना लाल रावत को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो उदयपुर से है, और ये 2024 के उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं बीजेपी से। नेक्स्ट है, राजस्थान की अनीता चौधरी ने 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो अनीता चौधरी ने जीता है इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। झुंझुनू के नवलगढ़ की रहने वाली है। प्रतियोगिता 3 से 7 मार्च तक भोपाल में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्तमान में रणथंभौर में बाघों की संख्या कुल 66 है। इसमें 23 नर बाघ है, 25 बाघिन है और 18 शावक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में डेडिकेटेड तो थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? यहाँ दोस्तों इसकी स्थापना रिम्स में की जाएगी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में इसकी स्थापना की जाएगी। थैलेसीमिया रोग की रोकथाम एवं बचाव के लिए कार्यक्रम भी चलाया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने नए रोपवे बनाए जाएंगे? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो नए रोपवे 5 बनेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सवाईमाधोपुर, जयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में रोपवे अलग अलग मंदिर और अलग अलग तो किलों पर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। इस योजना की शुरुआत किस जिले से होगी? तो यह योजना भरतपुर और जोधपुर से होगी। इन दोनों ही शहरों से सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे, और इसमें जो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 50-50 पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें 20 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बाघ अभयारण्य में बाघिन ST2 का स्टैचू तैयार किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो बाघिन है ST2 बाघिन जो सबसे ज़्यादा बाघ जो सरिस्का टाइगर रिजर्व को आबाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली बाघिन है, जिसका स्टैचू तैयार किया जा रहा है। और उस जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो अलवर में है, और यहाँ पर वर्तमान में 42 टाइगर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर किसे सम्मानित किया गया? तो मुकुल शर्मा को पुरस्कार दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें सीकर जिले की मुकुल शर्मा जिनको यह पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 27,660 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। 2025-26 के लिए ध्यान रखना 28,865 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं पर दिए जा रहे सेविंग बोर्ड की राशि बढ़ाकर कितनी की है? तो 1,50,000 की है, तो हम पढ़ ही चुके हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो पहली लैंड पूलिंग योजना जयपुर विकास प्राधिकरण JDA द्वारा किस राज्य की तर्ज पर शुरू की जाएगी? तो ये योजना गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में शुरू होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें किसानों एवं खातेदारों को हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई, जिसमें किसानों को उनकी ज़मीन के बदले 45% विकसित क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पर सड़क पार करने सुविधाएँ भी होगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में अरविंद सिंह मेवाड़ का 81 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? तो अरविंद सिंह मेवाड़, इनका अंतिम संस्कार महासतिया में किया गया था। महासतिया में उदयपुर के मेवाड़ के जो राजघराने के जो राजाओं के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। तो अरविंद सिंह मेवाड़, जिनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया था, और महासतिया जयपुर उदयपुर का ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई? तो राजस्थान में यह योजना शुरू होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इसके लिए 5000 गाँवों का चयन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा का संचालन कब किया गया है? तो सुरक्षा सखी पखवाड़ा ये 16 से लेकर 31 मार्च तक इसका संचालन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सफलतापूर्वक कहाँ शुरू किया गया? यहाँ दोस्तों इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 8880 मेगावाट हो गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया? तो इसमें 99 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया है। राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है उत्कल रंजन साहू, उन्होंने 17 मार्च को सूची जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में AFC बीच सॉकर एशियन कप हेतु भारतीय बीच सॉकर टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो इसमें राजस्थान के अमित गोदारा को चुना गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 सदस्यीय टीम में अमित गोदारा का चयन है वो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना में पात्र पत्रकारों को कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा? तो इसमें 15,000 रुपये मानदेय है वो पत्रकारों को दिया जाएगा, और 18 पात्र पत्रकारों को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर नन्हे गोडावण के जन्म के कारण चर्चा में रहा है? तो सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर ये जैसलमेर में है, जहाँ पर नन्हे गोडावण का जन्म हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही सुधासरी एवं रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण की कुल संख्या एक बार फिर से 45 हो गई है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है? तो ये जोधपुर में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 161 लाख रुपए की लागत से विशेष पैरा अकादमी भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म केंद्र राजस्थान में कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? तो ये राजस्थान के जोधपुर में इसको बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये केंद्र 2.80 हेक्टेयर क्षेत्र में बना है, और इस पर करीब 44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये प्राकृतिक तरीके से पंचकर्म पद्धति के साथ अनिद्रा, लकवा, चर्म रोग समेत कई बीमारियों का इलाज आयुर्वेद विशेषज्ञों के द्वारा इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की ओर से जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान के हनुमानगढ़ का चयन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम के तहत जो ब्लॉक और ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का अनुकूलन किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा 7वें बिज एक्सपो का आयोजन 21 मार्च को कहाँ किया गया था? तो 7वां बिज एक्सपो ये जयपुर में आयोजित हुआ 21 मार्च को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोस्तों 7वें बिज एक्सपो यानी बिजनेस इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेशनल BNI की ओर से जयपुर में जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया गया, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स ने इसमें हिस्सा लिया और 150 से अधिक बिजनेस स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का ऐलान किया? तो इस साल ध्यान रखना 10 करोड़ पौधे है वो राजस्थान में लगाए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिशन हरियालो राजस्थान जो राजस्थान में चलाया गया था, जिसमें 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। पिछले साल 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और इस साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? तो इस विधेयक को 20 मार्च को पारित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस विधेयक में ध्यान रखना, कुलपति जो अब कुलपति के स्थान पर कुल गुरु शब्द का प्रयोग किया जाएगा विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा DigiOne फॉरेस्ट स्टैक ऐप का शुभारंभ किया गया? तो
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस ऐप का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च को वन विभाग की ओर से जो विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए इस ऐप को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में 17 से लेकर 20 अप्रैल तक क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इस एक्सपो का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 17 से लेकर 20 अप्रैल तक, जिसमें 40 से अधिक जो शहरों के रियल एस्टेट व्यवसायी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को हर माह कितने रुपए सम्मान राशि दिए जाने का प्रावधान किया? तो हर माह लोकतंत्र सेनानियों को इसमें ध्यान रखना 24,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 है वो राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया। इसमें 20,000 रुपये पेंशन है और 4,000 रुपये जो मासिक चिकित्सा भत्ता भी इसमें मिलेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में 29 और 30 मार्च को वाणी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाणी उत्सव 29 और 30 मार्च को बाड़मेर में आयोजित हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान की जो विलुप्त होती वाणी गायन परंपरा को संरक्षित करना है और बाड़मेर की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी ने इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट, राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का कौन सा संस्करण जयपुर में 18 से 25 मार्च तक आयोजित किया गया? तो राजस्थानी सिनेमा महोत्सव जिसका जो 18 से लेकर 25 मार्च तक तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जो कि अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 31 मई और 1 जून को कहाँ होगा? तो ये कॉन्क्लेव जयपुर में आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से 31 मई और 1 जून को इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, जिसमें इवेंट मैनेजर्स हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, 21 से लेकर 23 मार्च तक विजयदान देता साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो विजयदान देता साहित्य उत्सव इसका आयोजन जयपुर में किया गया था 21 से लेकर 23 मार्च तक। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विजयदान देता जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है, बातारी फुलवारी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस महोत्सव कब से आयोजित किया गया? तो राजस्थान दिवस महोत्सव की अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 25 से लेकर 31 मार्च तक इसका आयोजन है वो किया गया। तो 25 मार्च से शुरू हुआ है, जिसमें अलग अलग शहरों में अलग अलग सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की रिपोर्ट में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम 2019-20 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक किस जिले में शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, कोटा में राजस्थान का जो पहला बर्तन बैंक की शुरुआत जो राजस्थान के पंचायती राज मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त राजस्थान करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 45 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने हेतु राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? तो विधानसभा में इस विधेयक को 24 मार्च को पारित किया गया था। इसमें 45 कानून है वो खत्म कर दिए जाएंगे, जिसमें 37 कानून पंचायती राज से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए कितने सदस्यीय आयुक्त आयोग का गठन किया है? तो इसमें 5 सदस्यीय आयुक्त आयोग का गठन किया गया, जिसमें 4 वकील है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसमें महावीर कांकरिया जो सामाजिक कार्यकर्ता है। वकील की अगर बात करें तो रामोतार चौधरी, भागीरथ राय चौधरी, इसके अलावा शोभा प्रभाकर और देवकी नंदन व्यास शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एमओयू मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया? तो 31 मार्च को इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 31 मार्च को जो एमओयू मॉनिटरिंग ऐप जो निवेश जो राजस्थान में हुए राजस्थान राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो निवेश एमओयू की जो ग्राउंड ब्रेकिंग और निवेश प्रस्ताव की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप है वो तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म और बैग के लिए कितने रुपए देने का निर्णय लिया? तो इसमें 800 रुपये है वो बच्चों को मिलेंगे यूनिफॉर्म और बैग के लिए। योजना 27 मार्च से शुरू की गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्रों के लिए और 9 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में महिला क्रिकेटर्स के लिए दिए जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो इस साल सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? जहाँ दोस्तों सीनियर वर्ग में राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा सुंदर कांति जोशी अवार्ड कौशल चौधरी को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जूनियर वर्ग में मैना सियोल को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सोनिया बिजावत को दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शाकाहारी वन्य जीवों को जंगल में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश का पहला स्पेशल जोन यानी फूड बैंक कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो इसे कोटा में तैयार किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में 600 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रास लैंड एवं विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित होने वाली 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान से कौन करेगी? तो इसमें नंदिनी गुप्ता ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। राजस्थान के कोटा की ये रहने वाली है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, नंदिनी गुप्ता ने 2023 में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये प्रतियोगिता जो तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता 31 मई को आयोजित होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस 2025 समारोह के तहत राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इस महिला सम्मेलन का आयोजन है वो बाड़मेर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 मार्च को आपको ध्यान में रखना है, सम्मेलन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन जो राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ था बाड़मेर में 25 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में कौन से स्थान पर रहने पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राजस्थान को तीसरे स्थान पर रहने पर यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने दिसंबर 2024 में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया था। तो इस अभियान में राजस्थान के 5 जिले शामिल थे, जिसमें 12 हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश की बेटियों के बैंक खाते में कितने रुपए ट्रांसफर किए गए? तो इसमें 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब 1,50,000 रुपये है वो दिए जाएंगे। इसमें 7 अलग अलग किस्तों में और 1 अप्रैल से यह लागू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो इस कार्यक्रम का आयोजन बीकानेर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 मार्च को यह ध्यान रखना, किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम बीकानेर में आयोजित हुआ, जहाँ पर किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। नेक्स्ट है, जयपुर के निम्स विश्वविद्यालय में डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एवं साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो इस संस्थान का उद्घाटन 1 अप्रैल से होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह संस्थान राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान सरकार और निम्स विश्वविद्यालय के बीच एमओयू का एक हिस्सा है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र बनाना है। नेक्स्ट है, गोवा में राजस्थान के किस मंदिर ट्रस्ट को इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट को यह पुरस्कार मिला है, जो कि दौसा में स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, यहाँ के जो महंत है मेहंदीपुर बालाजी धाम के डॉक्टर नरेश पुरी जी महाराज को पुरस्कार जो गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा 25 मार्च को दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान कब तक संचालित किया जाएगा? तो गिव अप अभियान जो कि 30 अप्रैल तक संचालित होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इस समारोह का आयोजन वो भरतपुर में किया गया था। राजस्थान दिवस स्थापना दिवस श्रृंखला के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है 27 मार्च को, ध्यान रखना भरतपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में वकील कोटे से कितने नए जजों की नियुक्ति को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में 4 नए जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह। इसी के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या 34 से बढ़कर अब 38 हो गई है और 50 टोटल पद स्वीकृत है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत विकास एवं सुशासन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह उत्सव भीलवाड़ा में आयोजित हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। 28 मार्च को भीलवाड़ा में
जो राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह है जो 25 मार्च से शुरू हुआ 31 मार्च तक चला था। भीलवाड़ा में 28 मार्च को ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई ताज़ा शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें ध्यान रखना सीकर जिला है वो पहले स्थान पर है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये प्रतिमाह रैंकिंग जारी की जाती है, चूरू जिले की रैंकिंग है वो दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का शुभारंभ कब किया गया है? या दोस्तों पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना जो राजस्थान में 28 मार्च को शुरू हुई है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा इसमें मिलेगी और इसके लिए चिकित्सा ऐप भी राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भीलवाड़ा में जो हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया सीएम भजन लाल शर्मा ने। नेक्स्ट है, इंडिया टुडे समूह द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग को 28 मार्च को कितनी कैटेगरी में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? तो 3 श्रेणियों में राजस्थान पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार मिला है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें राजस्थान के आमेर के किले को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में, कुंभलगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में और बीकानेर को सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो ये कार्यक्रम 29 मार्च को आयोजित हुआ है जयपुर में, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में सीएम भजन लाल शर्मा ने रन फॉर फिट राजस्थान 2025 कार्यक्रम की शुरुआत है वो की थी। राजस्थान स्थापना दिवस अगर बात करें तो अब हिंदी तिथि के अनुसार ये मनाया जाएगा और इस साल ये 30 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किस शहर में बनाए गए दो नगर निगम को मर्ज करके एक कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, जयपुर में भी, जोधपुर में भी और कोटा में। यहाँ पर पहले 2 नगर निगम थे, अब 2 नगर निगम के स्थान पर अब एक ही नगर निगम कर दिया है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही नगर निगम की संख्या राजस्थान में 13 से घटकर 10 हो गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस समारोह के तहत राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन है वो कोटा में किया गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो कि 29 मार्च को शुरू हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोटा में इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये छात्रों को सीखने और असेसमेंट में परिपक्व बनाने के लिए साहसिक पहल है। 1 जुलाई से ऑन डिमांड परीक्षाओं की भी शुरुआत होगी और इसके लिए छात्रों हेतु नए नियम लागू होंगे। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में राजस्थान 64 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो राजस्थान का चौथा स्थान था, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान चौथे स्थान पर रहा था 20 से 27 मार्च तक। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो भारत सोलर एक्सपो 2025 जो कि उदयपुर में 2 से लेकर 4 मई तक आयोजित होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 100 से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन करेगी। तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल के मुताबिक राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत राजस्थान में उदयपुर में हो गई है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसका शुभारंभ किया। सिकल सेल एक जो सेंटर एक बड़ा कदम है जो भारत का पहला एक्टिव सेंटर है जो डिजिटलाइज्ड है। सिकल सेल एनीमिया जो वंशानुगत रोग है, जन्मजात रोग है, जिसमें एक सिकल सेल रोग के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, जी हाँ लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी, उसके आकार को यह प्रभावित करता है और शरीर के सभी भागों में जो ऑक्सीजन ले जाती है आरबीसी उसको संक्रमित करता है। तो सिकल सेल के रोकथाम के लिए सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत है वो उदयपुर में हुई है, बाल चिकित्सालय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत राजस्थान में किस मंदिर के विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया? तो इसके लिए खाटू श्याम जी मंदिर जो कि सीकर में स्थित है, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ खाटू श्याम जी मंदिर में जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र है, यहाँ पर विकास कार्यों के लिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए 878.70 लाख रुपए की स्वीकृति केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा इनको राज्य सरकार के परामर्श से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है? तो रमेश चंद्रा, ये ध्यान रखना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति है जो बर्खास्त किए गए, निलंबित किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित किए गए, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया 28 मार्च को। नेक्स्ट, राजस्थान मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल आरएमसी का जो चेयरमैन है वो डॉक्टर जगदीश मोदी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जगदीश मोदी आरएमसी के रजिस्ट्रार के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा एसएमएस हॉस्पिटल में उपाधीक्षक के पद पर भी कार्यरत है और ये जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में 76वां राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, 76वां राजस्थान दिवस दोनों आपको ध्यान में रखनी है, तिथि भी और डेट भी। 30 मार्च को और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। हिंदी तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अब नेक्स्ट ईयर से जो राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो राजस्थान में हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि 30 मार्च 1949 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एकीकरण का चौथा चरण, जिसमें संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। तो इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता रहा है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 125 क्वेश्चन जो पिछले एक महीने के दौरान बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इसका जो कोर्स है मार्च महीने का, वो आपको जीके सर्च इंजन ऐप पे मिल जाएगा, जहाँ पर 125 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी उस पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो बजट, आर्थिक समीक्षा, जो केंद्र का और राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर का जितना भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो इस कोर्स को आप ज़रूर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ मिलेगा। बाकी इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो डायरेक्ट पीडीएफ है क्वेश्चन और आंसर की। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।